अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लज़्ज़त विद महविश किरण। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ भिंडी गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। भिंडी गोश्त तो आपने बहुत ही दफ़ा बना के खाया होगा, लेकिन मेरे स्टाइल से एक दफ़ा आप उसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिलते रहे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देगची में हमने तेल डाल के रखा हुआ है। इसमें हम डालेंगे एक तेज़पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और कुछ दाने हमने लिए काली मिर्च के। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। 3 मीडियम साइज़ की हमने प्याज पीस के रखी है, वो शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को हम 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। हाफ केजी से थोड़ा सा कम है ये हम ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। एक गिलास हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब जब इसमें उबाल आना शुरू होगा तो हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। ये उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर कर देंगे 45 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे, ताकि गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। यहाँ पे हमने रखा है एक पैन, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। हमने यहाँ लिए 1 पाव भिंडी ली है। इसका हेड पार्ट और टेल पार्ट हमने काट लिया है और भिंडी को हमने ऐसे साबुत ही रखा है। ये डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें हाफ नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। इससे होता ये है कि भिंडी वेस्ट नहीं छोड़ती। कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। और भिंडियों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो देखिए भिंडियों में बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम भिंडियों को निकाल लेंगे प्लेट में। 45 मिनट्स हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह से गोश्त भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे दही। 3 टेबलस्पून हमने दही लिया है, यहाँ ये डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे हाई फ्लेम पे। देखिए गोश्त अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। जितना शोरबा आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से ही इसमें पानी ऐड करिएगा, लेकिन भिंडी गोश्त वगैरह इस तरह के जो सालन होते हैं उसमें थोड़ा पतला ही शोरबा अच्छा लगता है। अब हम बॉयल आने तक वेट करेंगे। उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी। भिंडी के साथ ही हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे। सिर्फ 4 से 5 मिनट की हम इसको स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। भिंडी बहुत जल्दी से कुक हो जाती है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए भिंडी गोश्त जो है बनके रेडी है बिल्कुल। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
मज़ेदार सा भिंडी गोश्त का सालन तैयार है। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। मेरे बनाए हुए तरीके से एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।